अस्सलाम वालेकुम जी। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद करते हैं सब दोस्त भाई ठीक होंगे। आज माशाल्लाह जी जुमे का दिन है और बड़ा ज़बरदस्त दिन है। सब दोस्तों को जुमा मुबारक। और आज माशाल्लाह उस्ताद नईम बेली साहब की तरफ आए हुए हैं। कावे का प्रोग्राम था तो मैंने कहा यार नईम भाई को ज़रा कहते हैं कि कावा बनाए। कावा बड़ा ज़बरदस्त बनाते हैं ये तो। और माशाल्लाह आज ना काफ़ी दोस्तों के ना कुछ आ रही थी कॉल्स वगैरह ना, तो वो कुछ कन्फ्यूजन है उनको कि यार मछली का तेल जो है हम यूज़ करें, दाने के साथ यूज़ करें, वैसे यूज़ करें, किस तरह यूज़ करें। तो दोस्तों पहले भी मैंने को बात की थी कि काइंडली हेल्थ के मुतालिक आप जो मर्ज़ी आप टिप्स लें, बात करें। आप सिर्फ जो है ना व्हाट्सएप किया करें, और व्हाट्सएप जब करते हैं तो लाइट से एक मिस कॉल साथ देते हैं ताकि मुझे पता लग जाए कि यार आपका है, क्योंकि फिर वैसे मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो नीचे चला जाता है तो फिर पता नहीं लगता। तो दूसरा दोस्तों ये है कि इंशाल्लाह सीज़न आ रहा है, उससे मुतालिक भी इंशाल्लाह काफ़ी टिप्स इंशाल्लाह देंगे दोस्तों को। और जो उड़ाने वाली मेडिसिन हैं वो भी इंशाल्लाह अपनी स्टॉक में आ रही हैं और हमारे पास होती है ओरिजिनल, तो इंशाल्लाह वो भी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। 2-4 दिन में इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी सारी। दोस्तों आपको मैं बताता फिरूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना फ़िश ऑयल, ये फ़िश ऑयल होते हैं 2 किस्म के। एक ये देखें, एक ये फ़िश ऑयल, एक ये है फ़िश ऑयल, ठीक है। ये 2 हैं, ये देख क्लोज कर लें, ठीक है। एक ये फ़िश ऑयल है। असल में ना कंसेप्ट यहाँ पे दोस्तों का ये है कि फ़िश ऑयल गर्म होता है, तो मैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर करता फिरूँ कि ये फ़िश ऑयल गर्म नहीं होता, ठीक है। हम जो यूज़ करते हैं जो फ़िश तली हुई फ़िश का ऑयल होता है, हम वो लाके कहते हैं जी वो फ़िश ऑयल है। दोस्तों फ़िश ऑयल वो सिर्फ सरसों का तेल होता है। जो अच्छी दुकानें होती हैं वो सरसों का तेल में फ़िश को करते हैं, उसको फ्राई करते हैं। वो अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये होता है कि वो हम जब दाने के साथ लगाते हैं या उसकी कोई दोस्त रोटी बोरे वगैरह डाल के, उसके अंदर गरम मसाले होते हैं। गरम मसालों की वजह से कबूतर को हल्की सी तलखी महसूस होती है, वो पानी ज़्यादा पीता है जिसकी वजह से वो हीट फील करता है। पहली बात तो ये आप जहन में रखें। दूसरी बात कि ये जो ऑयल होता है ना ओरिजिनल, जिसका ये देखें कितनी सर्दी पड़ रही है, ये जमता नहीं है। कई दोस्त लेकर आते हैं, उन्होंने घी वगैरह डाला था, वो नुकसान करता है परिंदों के लिए। तो इस चीज़ का भी ख्याल किया करें। जो प्योर सरसों के ऑयल में फ़िश फ्राई करते हैं आप उनसे जाके लें, वो दी बेस्ट है। असल में होते हैं मसाला जात जिसमें वो फ्राई होती रहती है, वो गर्म होते हैं। फ़िश का जो जेन्युइन जो फ़िश कॉड लिवर ऑयल्स को हम कहते हैं, वो ये है कैप्सूल्स जो मिलते हैं। ये ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। ये जो कैप्सूल्स हैं ये आप जो है गर्मी सर्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात ये ज़हन में रखें कि आप ये गर्मी सर्दी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा जो तला हुआ होता है वो आप सर्दियों में इसलिए यूज़ करें कि ज़रा हीटअप करता है, इसमें मसाले ज़्यादा होते हैं। और दूसरा ये होता है कि ये ज़रा पड़की सी लगाता है, कबूतर पानी शौक से पीता है। तो सर्दियों में अक्सर परिंदा जो पानी कम पीता है वो दाने के साथ आप ये लगा के दें तो वो हल्की भी जो है अपना हीट भी उसको फील होगी और पानी की तरफ भी बढ़ेगा। अच्छा दोस्तों, ये जो है ना फ़िश कॉड लिवर ऑयल, ये आप गर्मी सर्दी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ और इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें ओमेगा 3 होता है, ठीक है, विटामिन ए होता है और D3 होता है। अच्छा, अक्सर ये जो दोस्त यूज़ करते हैं अपना सर्दियों में ये सोच रख के कि ये गर्म होता है, गर्म नहीं होता, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं सर्दियों में इसलिए यूज़ करता हूँ मैं, इसमें होता है D3 विटामिन डी। तो कबूतरों को सर्दियों में ज़रा कम मिलती है धूप वगैरह, तो जिसकी वजह से ये उसकी कमी पूरी करता है। D3 इसको हम कहते हैं। इसके बेतहाशा इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। आप ये अपने परिंदों को जो ब्रीडर्स हैं उनको भी आप दे सकते हैं, नीट दे सकते हैं, दाने के साथ लगा के दे सकते हैं, कहीं पानी में भी डाल के दे देते हैं। इसका आप जिस तरह मर्ज़ी यूज़ करें, ठीक है ना। लेकिन ये आप यूज़ ये वाला करें, ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे जब अक्सर दोस्त यहाँ पे जब जाते हैं, कहीं किसी ने घी डाला होता है, कोई मसाले ज़्यादा हल्के यूज़ करता है, तो ये एक ठीक है, एक ऑप्शन ठीक है। लेकिन दी बेस्ट ये फ़िश कॉड लिवर ऑयल है, इंतहाई सस्ता है, ठीक है। इसमें कोई इतना महंगा भी है, ये 900 रुपये के 500 कैप्सूल है। ये भी अगर किसी के दोस्त को चाहिए होगा तो वो DM करें मुझे, इंशाल्लाह उसको मिल जाएगा जहाँ पे भी चाहिए हो। लेकिन ये यूज़ करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ब्रीडिंग में अच्छे है, विटामिन ए है इसमें, विटामिन D3 है, ओमेगा 3 है। ये नर्व्स को अच्छा रखता है, मेंटली परिंदों को अच्छा रखता है, फिज़िकली अच्छा रखता है और इसके अलावा फिटनेस बहुत ज़बरदस्त रखता है। इससे आई साइट बहुत अच्छी रहती है परिंदे की। तो ये फड़कों में भी इस्तेमाल हो सकता है दाने के साथ लगा के, ठीक है। बाकी ये जो कंसेप्ट है कि जी ये गर्म होते हैं, गर्म वाला सीन नहीं है। गर्म सिर्फ यही ऑयल होता है जिसके अंदर मसाला जात होते हैं।
बाकी आप गर्मी सर्दी फ़िश कॉड लिवर ऑयल जो है इसको यूज़ करें, इसका बहुत फ़ायदा है। तो मैं कहा ये कंसेप्ट एक जो है ना दोस्तों का जो था कि यार ये क्लियर करेंगे, क्लियर क्या है चीज़ वो आपको मैंने कहा दोस्तों को ज़रा क्लियर करते हैं। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह थोड़े दिन ही रह गए हैं ये सीज़न स्टार्ट होने में, तो बच्चों की भी दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अभी आगे इस समय सर्दी तो वैसे बड़ी कम पड़ी है, तो अब देखें ये अल्लाह के काम है कि ये दूर तक जाती है सर्दी, अब कम पड़ी यानी कि अब स्टार्ट हुई है या अभी ही पड़ती साथ ही ख़त्म हो जाए। तो क्या कहते हैं आप वैसे नईम साहब इसके बारे में? यार बेसिकल तो ये कह रहे हैं लोग, जो व्हाट्सएप पे आ रहा है या ग्रुपों में आ रहा है कि 26 तक ये ऐसे दिन रहेंगे, और 26 तक मेरी जान कोई भी बारिश वगैरह नहीं है इधर लाहौर में, लेकिन दिन इसी तरह रहेंगे और टेम्परेचर जो है वो नीचे जाएगा और मज़ीद। यार इस टाइम भी मेरे ख्याल में लाहौर में जा रहा है, रात के टाइम तो 2-3 जा रहा है जी 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 बिल्कुल, वगैरह 0 तक जाएगा। अच्छा। और उस्मान भाई आप ये बात कर रहे थे ये ऑयल के बारे में, ये जब दाने को लगाते हैं तो इसमें ना थोड़ी सी स्मेल आ जाती है दाने में, जो कबूतर छोड़ते हैं इनको लगाने पड़ते हैं। हाँ लगाने पड़ते हैं लगाने कबूतरों पड़ते को ना इन पे। तो 1-2 दिन आप घबराएं नहीं, अगर जो दाने में लगा के यूज़ कर रहे हैं तो वो दाना छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। असल में जो तो आम चीज़ है ना, मैं आपको एक चीज़ और भी दोस्तों कंसेप्ट क्लियर करूं। अब देखें ना मार्केट में जो बिक रही है ना अक्सर जो ऑयल्स है जी, फ़िश कॉड लिवर ऑयल है जी ये, और वो अगर दे रहे हैं 1000 का 1500 का तो ये भी झूठ है। देखिए उसमें होती है मिक्सिंग, झूठ बोल के नहीं बेचना चाहिए, उसमें होती है मिक्सिंग, उसमें सरसों का तेल मिक्स किया होता है, दूसरे मिक्स किए होते हैं ऑयल, ताकि वो एक उसकी कैलकुलेटिव सी सस्ती सी चीज़ पड़ जाए और वो बेची जाए। आपने यूज़ करना है दी बेस्ट है ये कैप्सूल्स, ये जो पैकेट वाले हैं बेहतरीन है ये, ठीक है ना, ये भरपूर है विटामिन से, इसके आप फ़वाइद हैं बहुत ज़्यादा। बाकी जो आजकल वो मिल रहे हैं वो मिक्सिंग में होते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते। आप ही सरसों का तेल है सिंपल, उसमें आप जो है दूसरी चीज़ों का डाल लें, ठीक है, तिलों का डाल लें, जैतून का डाल लें, जिस मर्ज़ी का डालो, मिक्स करके वो आप बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और बिल्कुल नईम भाई साहब जो है ना उनकी बात बिल्कुल सही है कि इसको आप लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें स्मेल होती है। स्मेल क्या होती है? वो मसाला जात की स्मेल होती है। तो बाकी है कि दी बेस्ट है, आप ये वाला यूज़ करें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसके फ़ायदे हैं। परिंदा आपका बड़ा ज़बरदस्त मादी अंडे देते हैं, उसको फ़ौरन दे दें, बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा गर्मी सर्दी इस्तेमाल करें, इसमें विटामिन्स हैं, इसमें गर्मी से इसका कोई ताल्लुक नहीं कि गर्म होता है या कोई ऐसी बात है। तो ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर करना था दोस्तों का। और नहीं भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी जान बेसिकल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कबूतर की जो तबीयत है ना वो जेन्युइन गर्म और खुश्क है, तो कबूतरों को कोई भी ऐसी चीज़ जो देने के हम विटामिन वगैरह दे रहे हैं ना, जितनी उसकी बॉडी में जस्ट लेनी है ना उसने कर लेनी है, बाकी उसने जो बीट करनी है हाल मारनी है वो ज़ाया कर निकल जानी है। तो मेरी जान इसमें गर्मी सर्दी का कोई जिक्र, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। उस्मान भाई कह रहे हैं कि ये यूज़ करें और ये बेहतरीन है अल्लाह के हुक्म से। ऐसे ही है कंसेप्ट गर्मी का, सिर्फ इस ऑयल का है, क्योंकि इसके अंदर मसाला जाता है, वो आपको गर्म करते हैं। आप घर के अक्सर मछली खाते हैं, आप वो नरम सी करके खाए मसाले जात में तो आप हीट नहीं महसूस करते। बाहर की आप खाते हैं मसाले जात वाली तो आपको भड़की लगी रहती है। बस ये का कंसेप्ट है कि सर्दियों में जो जानवर कम पानी पीता है वो ज़्यादा पीता है इससे, इस मसाला जात से। तो बेहतर ये है कि आप गर्म सर्द इस तरह के काम ना करें, उनको अच्छा इम्यून सिस्टम करें, उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट रखें, उसका हाजमा अच्छा रखें, उसका लीवर अच्छा रखें, उसके फंक्शंस अच्छे रखें, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ ज़्यादा सेटिंग रखता है इसे। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे जी। आपको एक कबूतर का भी शौक़ करवाते हैं, नईम साहब की तरफ आए हुए हैं, तो एक कबूतर है बड़ा अच्छा, आपको शौक़ करवाते हैं उसका। ये माशाल्लाह घर का पट्ठा है, नईम साहब की तरफ है। और अक्सर दोस्त ना ये कंसेप्ट ये भी क्लियर करते हैं कि सफ़ेद आंख जो होती जी वो टैडी है। तो ये जो पुराने कबूतर हैं ये तो आम कोई बंदा देखे कि कसूरी है। तो ये पट्ठा है जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो और आपको इसकी आइस का क्लोजअप दिखाते हैं, आ रहा है। अब ये देखिए इसकी आंखें वीडियो में बेशक सही क्लियर ना आई, ये लाली है, इसकी आंख लाल है, आ रहे सही। ये देखें ये इसकी आंख है दोस्तों, और ये इसका पल्ला है। अब ये पुराने कबूतर है, ठीक है, ये पुराने कबूतर है, सही आ रहा है, पूरा आ रहा है। ये इसकी टेल है। और मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि मुझे जो टैडी कबूतर पसंद है ना, वो इसमें सफ़ेद लंगोट बहुत अच्छा है, जिसमें ये होगा आप वो देख लेना ज़्यादा अच्छा उड़ेगा कलदुमों की निस्बत।
कलदुमों की निस्बत जिसमें सफ़ेद लंगोट होगा वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये देखिए, ये इसका रंग रूप है। तो सर नीचे करके बनाना, इसके लेवल का है। ये इसका रंग रूप है। अब ये टैडी कबूतर है, ठीक है, और ये पुराने कबूतर है और बेहतरीन रिजल्ट है इसका माशाल्लाह। इसके साथ मादी भी आपको दिखाते हैं जो लगी हुई है, वो है पुराने लकवे में लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मादी भी आपको दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों ये मादी इसके साथ लगी हुई है। मादी को ना पुराना लकवा है और अक्सर दोस्त ना इसको जो पिंड वगैरह में होते हैं कहते हैं कुंडी है, कुंडी है, देखें पुराने, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके बच्चे बहुत अच्छे उड़ते हैं। तो इसका आइज क्लोजअप में आपको दिखाते हैं। जतल देख रहे हैं कितना, मेरा अंगूठा कितना अंदर गया हुआ है, जतल कितनी है, ये रेशम कितनी है। अब देख ले इसका सही यहाँ से, ओके। और ये इसका पारा, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है इसका। ये सही आ रहा है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये आगे लंगोट, सफ़ेद लंगोट। इसका अब ये जोड़ा लगा है जी माशाल्लाह। ये पहले वैसे लहदा लगी हुई थी जोड़ा। इसकी मादी के भी बच्चे बड़े छोड़े हैं, नर के भी बड़े छोड़े हैं। तो इंशाल्लाह अब ये लगाया जोड़ा, देखें अल्लाह खैर करे। आगे अब सीज़न आ गया, थोड़ा टाइम ही रह गया, इसके बाद फिर रौनक खूब लगेगी इंशाल्लाह और बड़े ज़बरदस्त व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह उसके भी। इसकी टेल देख लें आप, टेल दिखाने में भूल गया था। ये इसकी टेल, अल्लाह खैर करे, खैर का टाइम है सबके लिए। अच्छा सुमन भाई, मैं ना आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये दिखाए ज़रा मुझे मादी। आपको जो मुझे समझ लें कि जितनी भी ये अरसे से हमारी दोस्ती यारी दोस्ती उस्तादी शिगिर्दी जो भी हुआ, आपको ये कुंदा नहीं पसंद जितनी चुड़ाई है इस मादी में, लेकिन फिर भी आपने इसको इसकी नस्ल से, इसकी ब्लड की वजह से इस टैडी कबूतर के साथ मिलाया है। इसका ना असल में दो चीज़ें होती हैं, अच्छे से अच्छा लगा के भी अक्सर अच्छा नहीं निकलता। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना, हमने उसको बेहतर करना है। जैसे कि हमारी छाता है शहरदारी वाली कि हमारे पास वापसी ज्यादा हो। हाँ जी, इधर पहले वापसी है, उसके बाद प्रवास है, ठीक है, पहले वापसी है फिर प्रवास है। देखिए जो नर लगा हुआ है उसकी चुड़ाई और उसकी चुड़ाई में बहुत फर्क है, बिल्कुल, ठीक है। इसकी वापसियाँ बहुत अच्छी हैं, उसमें प्रवास बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से, ये शहरदारी में ना आप आपके पास हो ना कि वो खुला मैदान हो, तो फिर ज़रा बंदा तेज़ भी लगा लेता है, क्योंकि अक्सर तेज़ थोड़े से बेकले भी हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो इधर शहरदारी में आपको पता है 50 छोड़े हैं, तो 50 छोड़े हैं तो आपकी कोशिश होनी यार मेरे पास 10 बज जाए। पहले से ही ज़हन होता है कि यार 10 बज जाए, लेकिन बड़े बड़े अच्छे परिंदे हैं। आप आस्ता देखें, शाइन होता है बंदा कि यार किस तरह लगाएं। अब इसकी जो चढ़ाइयाँ हैं ना, इसने वापसी अच्छी करनी है, इसमें प्रवास ज़रा नॉर्मल एक टाइम की होनी है, लेकिन वापसी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो शहरदारी में चीज़ें आपको पता है काउंट करनी जरूरी है, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरे तो एक राउंड में कम से कम 9 छतें हैं। अब इनके एक रेडियस में ना, ऐसे रेडियस में मेरे हाल में तकरीबन 12 छतें हैं। मेरे दोस्तों, मेरा एक बड़ा बहुत शौक का परिंदा है, ठीक है। ये नईम साहब की तरफ आए हैं माशाल्लाह, ठीक है। बिल बतौरी जोड़े का नाम है बिल बतौरी। ये बड़ा मुझे पसंद है जी नर, तो अल्लाह खैर रखे, इसका बच्चा भी पल गया। तो ये कटा हुआ है, असल में ये काट के बाहर छोड़ने होते तो इस वजह से ये कटा हो गया। इसकी टेल देख रहे हैं आप, ठीक है। और हमने भाई इसकी आँख का शौक कराएँ। ज़्यादा सी आंखों का परिंदा ही है, इन हमारे बड़े पसंद है। ये जूम आउट कर लो। ये दोस्तों, ये इसकी टेल है, ठीक है, ये इसकी टेल है, ठीक है। और इसके पर असल में ना काटे हुए ना, वो इन्होंने बाहर छोड़ने होते हैं, तो ये पर हैं इसके,
अब वो कटे हुए को क्या मसंगे करें हम। ये इसका ओवरऑल व्यू है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी मादी इसके साथ भी लगाई हुई है। तो अब देखते हैं, अब अल्लाह है रखे। मादी इसकी बैठी थी नहीं अंडों पे है। विंडो पे है। चले अल्लाह है रखे, इंशाल्लाह ताला शौक का मज़ा आएगा। खैर का टाइम है। तो ये कुछ चंद परिंदे आपको नईम साहब के दिखाए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आगे सीज़न में। अपने परिंदों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें ताकि शौक बहाल रहे। तो ये नईम साहब की माशाल्लाह ये कैट भी दिखाएं जी ज़रा। आजकल माशाल्लाह क्या नाम है बहुत किकी किकी ए किकी ये किको आजा। आजकल नईम भाई की कीको का दिल कर रहा है। कीकों का ज़रा मौसम है। तो अल्लाह खैर करे। ठीक है जी दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।